अगर हम इस कंपनी के वेबसाइट पर जाएंगे तो ये जो कंपनी वो बेसिकली आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है टू इट्स कस्टमर और अगर वाइड नजर आ रहा है सप्लायर्स देख लेंगे एसएस डेल आईफोन जो मैक होता है एप्पल एचपी लिनोवो। तो वेल कैसे हो इन्वेस्टर्स, सुबह के 9 बज गए और आज फिर से लेकर हाजिर है एक नया वीडियो जिसके अंदर हम करने वाले इन डेप्थ एनालिसिस एक नए आईपीओ का। जी हाँ, 3 मई से नया आईपीओ ओपन होने जा रहा है जिसका नाम है स्लोन इंफो सिस्टम्स लिमिटेड। जी हाँ, आईटी सेक्टर की एक कंपनी है, लगभग 11 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है, छोटा सा आईपीओ है और लगभग 3 मई से ये आईपीओ ओपन होने वाला है और इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो मेन रोल प्ले करने वाले। तो इस वीडियो के अंदर पूरा जो फोकस होगा वो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स रहने वाले। साथ ही साथ आज का दिन है डे 2 लगभग 3 बड़े एसएमई सेगमेंट में के आईपीओस का, जो कि है साई स्वामी मेटल्स एंड एलॉयज लिमिटेड, एमके प्रोडक्ट्स और स्टोरेज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इनके ऊपर डे 1 के जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन है उसके लेटेस्ट अपडेट्स हमने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में दे चुके हैं। उस वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स और आई बटन दोनों जगह पे मिल जाएगी। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि तीनों की तीनों आईपीओस ऑलमोस्ट ओवर सब्सक्राइब जोन में जा चुके हैं। पहले ही दिन पर लगभग 35 टाइम सब्सक्राइब हो चुके हैं। वेल आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आईपीओ एनालिसिस के साथ। तो वेल शुरू करते हैं इस वीडियो को छोटे से इंट्रो के बाद। सो लेट्स बिगिन। तो वैसे सबसे पहले कंपनी डिटेल्स के साथ शुरुआत करेंगे। तो ये कंपनी वैसे तो 2022 में यहाँ पर वेबसाइट पर दिखाई जा रही है, 2022 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, लेकिन ये कंपनी सिंस 1999 से जुड़ी हुई है। जी हाँ, यहाँ पर ये कंपनी 2022 से दिखाई जा रही है, लेकिन वैसे ये कंपनी 1999 से है। कैसे आगे हम बढ़ेंगे और इस कंपनी के वेबसाइट पर भी जाएंगे, इन डेप्थ चर्चा करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो बस इस वीडियो के अंदर तक बने रहेगा, काफी इन डेप्थ चर्चा करेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले इस कंपनी के ऊपर। तो वेल अगर हम देखेंगे 2022 में इस वेबसाइट के मुताबिक ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये जो कंपनी वो इंडियन कंपनी है जो कि आईटी हार्डवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है, यानी कि आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। और ये कंपनी काफी सारे जो आईटी इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, सर्वर्स, वर्क स्टेशंस, ये सारे के सारे जो आईटी इक्विपमेंट्स हैं वो ये कंपनी सेल करती है और रेंट पे भी देती है। एडिशनली ये जो कंपनी वो आईटी सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवाते हैं टू इट्स कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, जहां पर तो क्लाउड सर्वर्स होते हैं, जो भी आईटी इक्विपमेंट, जो भी सारे के सारे जो आईटी इक्विपमेंट की जो सर्विसिंग कंपनीज होती है वहां पर ये जो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स जो है वो सप्लाई करती है। इस कंपनी की जो डिमांड है वहां पर उस सेक्टर में ज्यादा रहती है। वहीं पर अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी का बिजनेस टोटल 4 to 5 सेगमेंट्स में तोड़ा गया है, डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है लैपटॉप्स, कंप्यूटर पैर, यानी कि जो हार्डवेयर डिवाइसेस है वहां पर ये कंपनी सेल्स करती है। साथ जो अदर आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स है वहां पर दूसरा सेगमेंट इसका आता है। तीसरा है आईटी सर्विसिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड और चौथा है रेंटल सर्विसेज। ये कुछ 4 सेगमेंट्स है जहां पर इस कंपनी का जो बिजनेस है उसको तोड़ा गया है। वहीं पर ये जो कंपनी है वो आईएसओ सर्टिफाइड है, जहां पर OHS सिस्टम्स लिमिटेड में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स में भी इस कंपनी को आईएसओ सर्टिफाइड दिया गया है। वहीं पर अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालेंगे, जो कि इस कंपनी का मेन फोकस है वो इस कंपनी का बनता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले काफी सालों से देख लेंगे 2021 से 2023 तक काफी बड़े तरीके से इसके एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हर जगह पर ग्रोथ देखी गई है। और रिजर्व्स एंड सरप्लस देख लेंगे, रिजर्व्स लेटेस्ट के 800 लाख रुपीज के, वहीं पर टोटल बोरिंग 642 लाख रुपीज की बताई जा रही है। तो अगर हम एसेट्स वाइज देखेंगे तो 1978 लाख रुपीज के हाल फिलहाल के एसेट्स है, रेवेन्यू 3434 लाख रुपीज का है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 284 लाख रुपीज का। अगले 6 से 7 महीनों में लगभग 74 लाख रुपीस के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से लगभग 284 लाख रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बना दिया है इस कंपनी ने। नेटवर्थ 1187 लाख रुपीस का बन चुका है। तो अगर हम देखेंगे पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर वाइज ये कंपनी काफी बड़े तरीके से ग्रो की है। अगर हम इस कंपनी के ओवरव्यू कर लेंगे पिछले एक फाइनेंशियल ईयर के फाइनेंशियल्स का, तो लगभग रेवेन्यू में 15% से ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में लगभग 95% के आसपास की ग्रोथ देखी गई, यानी कि ये कंपनी काफी शानदार तरीके से ग्रोथ कर रही है। डेब्ट टू इक्विटी इस कंपनी के लिए कहीं पे भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाला, क्योंकि इस कंपनी के पास रिजर्व्स ही उसके बोरोइंग से ज्यादा है। लगभग 800 लाख रुपीस की इसके पास रिजर्व्स है और बोरोइंग लगभग 642 लाख रुपीस की है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वाइज देख लेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी की 74% की है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34.44% की, डेब्ट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है 0.33 का है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23.98% की दिखाई जा रही है। अगर हम इस कंपनी के आईपीओ से पहले के ईपीएस की बात कर लेंगे 13.58 का है और आईपीओ लॉन्च होने से पहले प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 5.82 का है। अगर हम इस कंपनी को इसके पीयर्स के साथ कंपेयर कर लेंगे तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ वाइज ये कंपनी काफी सही नजर आ रहा है। 35% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। ब्रिस्क टेक्नोविजन लिमिटेड 38 का है और बेंचमार्क कंप्यूटर सॉल्यूशंस लिमिटेड लगभग 15 का इसका
रिटर्न ऑन नेटवर्थ दिखाई दे रहा है, अर्निंग्स पर शेयर 4.05 रुपीज का है, ब्रिस्क टेक्नोवेशन का लगभग 9.24 के आसपास का है, और बेंचमार्क कंप्यूटर सॉल्यूशंस लिमिटेड वो तो अलग ही है, 1959 रुपीज पर चल रहा है, यानी वो कंपनी तो काफी अलग ही नजर आ रही है। तो वेल अगर हम आगे बढ़ेंगे, इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के ऊपर नजर डालेंगे तो लगभग 3 मई यानी कि कल से ये आईपीओ ओपन होने वाला है। 7 मई तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। 10 रुपीज की इसकी फेस वैल्यू रखी गई है, 79 रुपीज का इसका प्राइस बैंड रखा गया है। लगभग एक लॉट में 1600 शेयर्स मिलेंगे। ये आईपीओ लगभग 11 करोड़ का होने वाला है, छोटा सा आईपीओ है, फ्रेश इश्यू होने वाला है। एनएससी के एसएमई सेगमेंट में इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। साथ साथ अलॉटमेंट्स की बात करेंगे, अलॉटमेंट्स 8 मई को मिल जाएंगे, रिफंड्स आपको 9 मई और शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 9 मई को। लिस्टिंग डेट 10 मई की रखी गई है। वहीं पर लॉट साइज की बात कर लेंगे, एक लॉट के लिए आपको 1600 शेयर्स के लिए 1,26,400 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और 3,200 शेयर्स यानी कि एचएनए कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए 2,52,800 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 99% की प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ लॉन्च होने से पहले है। आईपीओ लॉन्च होने के बाद लगभग 73% की रह जाएगी। वेल अगर हम आगे बढ़ेंगे, जीएमपी के ऊपर नजर डालेंगे तो हाल फिलहाल लगभग 40 रुपीज का जीएमपी चलता हुआ नजर आ रहा है। 1 मई को लगभग 50% की एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स लगभग 40 रुपीज के जीएमपी पर नजर आ रहे हैं। लगभग 119 रुपए पर इस कंपनी की लिस्टिंग हो सकती है। तो वेल ये तो थे एकदम ओवरऑल एनालिसिस इस कंपनी के अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट, जो कि वेबसाइट पर इस कंपनी ने जो डेटा शो किया है उसके मुताबिक। लेकिन अगर हम इस कंपनी के वेबसाइट पर जाएंगे तो ये जो कंपनी वो बेसिकली आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है टू इट्स कस्टमर। और अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर नजर डालेंगे तो लगभग जो डेस्कटॉप्स है, जो लैपटॉप्स है, सर्वर्स, यानी कि जो सारे के सारे जो हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, स्विचेस, सैंड स्टोरेज, सीसीटीवी केबल, सीसीटीवी वर्क स्टेशन, कंप्यूटर पेरिफेरल्स, यानी कि कुछ ऐसे डिवाइसेस जो कि इनपुट आउटपुट में जो काम आते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सारे के सारे जो डिवाइसेस है वहां पर ये कंपनी जो है उसको सेलिंग करती है। साथ जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो हाई एंड सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उस कंपनी वहां पर भी ये कंपनी जो अपने जो प्रोडक्ट्स है वो अपने क्लाइंट्स को सेल करती है। पर अगर हम देखेंगे इस कंपनी के वेबसाइट को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे तो हाई एंड आईटी हार्डवेयर जो सॉल्यूशंस होते हैं वो प्रोवाइड करवाती है। जो इंडस्ट्री जायंट्स है इस कंपनी के, जैसे कि एचपी, डेल, लिनोवो, एसस, जो इंडस्ट्री जायंट्स है वो इस कंपनी के सब डीलर्स मानी गई। ये कंपनी उनकी सब डीलर मानी गई है। वहीं पर इस कंपनी के जो कस्टमर सर्विस है वो भी काफी शानदार नजर आ रही है, और शायद इसी की वजह से ये जो कंपनी वो 1999 से वैसे तो जो है वो डेवलप हो चुकी है। और इस कंपनी के पार्टनरशिप्स की भी बात कर लेंगे तो पार्टनरशिप क्रिस्टल, बटरफ्लाई, सुप्रीम, ग्रीन लैब जैसी बड़े बड़े कंपनी जो आईटी जायंट्स मानी गई है आईटी सेक्टर में, वो काफी बढ़िया कंपनी इस कंपनी की पार्टनरशिप में आ चुके हैं। तो कहने का ये काफी बढ़िया कंपनी नजर आ रही है टू इन्वेस्ट। वहीं पर अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी आईटी प्रोडक्ट्स की शॉप मानी जा रही है। लैपटॉप रेंटल्स, मेंटेनेंस, सर्वर इंस्टॉलेशंस एंड मेंटेनेंस, सर्वर मेंटेनेंस, लगभग हर तरह की ये जो कंपनी है वो अपने जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाते हैं। लगभग 24 ईयर्स का इस कंपनी के पास एक्सपीरियंस है। 50 से भी ज्यादा इनके क्लाइंट्स मौजूद है। 24/7 कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करवाती है। सब डीलर है, बड़े बड़े जो टॉप टायर जो आईटी कंपनीज हैं उनकी 1999 से ये जो कंपनी है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है। साथ अक्रॉस इंडिया इस कंपनी की जो प्रेजेंस है वो मौजूद है, और साथ जो इसका जो प्रोडक्ट रेंज है, जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफी ज्यादा वाइड नजर आ रहा है। सप्लायर्स देख लेंगे, एसस, डेल, आईफोन, जो मैक होता है, एप्पल, एचपी, लिनोवो, हर तरह से ये जो कंपनी वो काफी सही नजर आ रही है टू इन्वेस्ट। तो कहने के अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी पिछले लगभग 20 से 25 साल से ये कंपनी कहीं ना कहीं अपने जो सर्विस है वो प्रोवाइड करवा रही है। वैसे वेबसाइट पर 2022 में इनकॉर्पोरेशन लिखा है, लेकिन ये कंपनी 1999 से अपने जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवा रही है। काफी बड़े बड़े कंपनी जो टॉप टायर कंपनीज है आईटी सेगमेंट में इंडिया में, एक कंपनी उन कंपनीज के सब डीलर मानी गई है। तो काफी बड़े तरीके से इस कंपनी के फाइनेंशियल भी पिछले 1-2 साल में इस कंपनी के फाइनेंशियल भी ग्रो किए। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी काफी सही नजर आ रही है। 40 रुपीज का जीएमपी हाल फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है। तो वेल हाल फिलहाल तो ये कंपनी ओपन नहीं हुए, लेकिन 3 मई से ये आईपीओ ओपन हो जाएगा। तो इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ज्यादा वीडियोस की जानकारी आपको रेगुलरली हमारी तरफ से मिलते रहे। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप अपना ही लॉस कर बैठोगे। तो जल्दी से जाए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ज्यादा वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा हमारे तरफ से आपको मिल जाए। तो वेल मिलते हैं आगे ऐसे ही मजेदार से अगले वीडियो में।